ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे इंस्टा लाइव वीक 13 में। याद रखिएगा मेरा एक इंट्रो है, तो ये मेरा इंट्रो होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज राइज और हेल्प मी वेलकम सिर्फ और सिर्फ पद्मन सनाती राज। देखा आपने? स्वागत है इंस्टा लाइव पे वीक 13 में। और म्यूजिक चाहिए तुमको? अरे पापा को बात भी करनी है बेटा, आप हेलो बोल दो। हेलो बोल दो, हेलो। आपको डांस करना है। तो एवी टीम वीकॉन की जो है, मिलिन और सब लोग बाकी लोग, आप लोग को जेलस हो रहा होगा, जलन हो रही होगी कि अल्टीमेट म्यूजिक मैन जो डीजे है इस समय यहाँ पे वीक 13 पे इंस्टा लाइव पे। तो एक शाउट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, पहला इंसान जो मेरा इंस्टा लाइव ज्वाइन किया आज वो अडली हसन थे। अडली हसन, लीड बाय एग्जाम्पल। लव यू मेरे भाई। दीपा, विजयार, मुक्तादेर, अनन फारूकी, जीरा, जी रशीद, सच 96, बिस देवाशु, डॉक्टर पुनीत भाटिया, विजय केन, आयुष गुप्ता, विकीराज, लोरीन भी है, और जुलू मेरे भाई, अगतायाब, देवजोल नंबर 1, राम दर्शक, दर्शन, लता, राशा फती। राशा कैसे हो? शाउट आउट है आयरिश को जो हमेशा ऑनलाइन रहती है। सियामा कैसे हो मेरे भाई? अफ्रीका रॉक करते हैं हम लोग। आदम यूसुफ, मौलिक, 1714 वी पार्टनर कलाई भी हैं। प्रबीना, सूर्या, पैशनेट पेंसिल्स, ये बड़ा सही नाम है, पैशनेट पेंसिल्स 31। क्यूनेट ऑफिशियल, रीता है, इबिस, रामाचंद्रा, वीपी, अनाथ के जैद, भारती, जी एस, विजय, नीतू, मोहन नाथ एवरेस्ट से। बॉयज बहुत क्यूट है, देखा मुझे पता है। जब मैं इंस्टा लाइव करता हूँ तभी वो आते कमरे में। वरना फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैं हूँ कि नहीं। अनुपमा ए के, नबीला सकी, श्रुति, आशफ, रफ़ीक, विजिला, शीला देवी, अंजलि गुप्ता, चीनू कुल्लू, शादी कैसे हो मेरे भाई? प्रीति श्रीवास्तवा, और देवजोल लिख रहा है अनबिलीवेबल। गौरव कुमार, रॉकिंग, ले संकोक, फजाद, हैप्पी गिरी, विपिन, राजीव, पुनीत, सती। सती कहाँ है? सती कहाँ है? सती कहाँ है? मैं हमेशा बोलता हूँ हो रहता हूँ इंस्टा लाइव पे, मैं भाई मैं प्यार करता हूँ तुमसे। साजू साजी, डेविड रास, मैगी तूली, मैगी कैसी हो? राकेश, आदमा सिसे, एच आर विकी, शिवराला, जावेद, यादक, इंद्रापुरु, दिनेश, नबीला, अभी भी सती नहीं आया है, सोनजीमा, ब्रजेश मैं देख पा रहा हूँ आपको, सुप्रीता सिन्हा, द प्रशांत राघव, नेहा, कायदात पवन, तलानिया, सानू नायर कैसे हो मेरे भाई? और ताका विनाश, मंजू, सारा, जलमादी, मैं देख रहा था कहाँ हो तुम, और इबिन फिनोकुस, रिहाना, शैफी, मैं देख पा रहा हूँ आप लोग को। शिप्रा मैं देख पा रहा हूँ तुमको। इंद्रनील, श्वेता, आरती असावा कैसी हो? संगीता,
क्या करवा रहे हैं? तो ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स, वीनू जोल भी हैं, और सब लोग जो भी हैं वो हैं यहाँ पे शायद। तो सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स, वेलकम वीक 13 में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि ये मैंने सुपरमैन टोपी पहनी है, देखो मेरे बेटे ने चूज़ किया है सुपरमैन वाली टोपी। और मैंने एक टी शर्ट पहनी है जो मुझे दी है कविता ने, ये मैं हूँ। मैंने कविता का इवेंट अटेंड किया था, तो उसने ये कूलेस्ट टी शर्ट बनाई मेरे लिए, ये मैं हूँ। थैंक्स कविता। और ग्रीटिंग्स भाई लोग, इंस्टाग्राम लाइव ऐसा है जहाँ पे मैं आता हूँ और मैं दिल से बात करता हूँ और मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो जितने ज़्यादा लोग लॉग इन कर पाए उनको लेकर आइएगा, कंसिस्टेंट रहिए इस पे। मैं हमेशा एक फिलॉसफी शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपने 30 मिनट देना चाहता हूँ हर हफ्ते आप लोग को अपने जीवन के, और इंस्टा लाइव में। और आप लोग को भी प्यार दिखाना चाहिए मुझे 30 मिनट देकर अपने जीवन का। समझ रहे हो मेरी बात को? प्यार तो दिखाना पड़ता है, वो सीक्रेट नहीं रखा जा सकता, आपको दिखाना पड़ेगा ताकि अगले इंसान को महसूस हो। मैं अपना प्यार आपको दिखा रहा हूँ हर दिन, जैसे मैं अपना जीवन जीता हूँ, मेरा कमिटमेंट। दातोश्री जापा वो लोग दिखाते हैं, अपना डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपना प्यार हर दिन। और हम लोग टेक्निकली 25 साल हमने अपने जीवन के दे दिए हैं इस ब्यूटीफुल वी फैमिली को बिल्ड करने के लिए, आप सब लोग के लिए। तो जब भी कोई मौका मिले ना आप लोग को कि आप भी दिखा सको अपना प्यार, आपको दिखाना चाहिए, ठीक है? इसको सीक्रेट मत रखिएगा। तो मेरा इंस्टा लाइव पे आया करिए, अपने लोगों को बोलिया करिए कि इंस्टा लाइव पे आए और देखें मेरा इंस्टा लाइव ग्रिड पे, ठीक है? तो आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों से वीकेंड पे, कल भी मैं बात कर रहा था, और वो ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मोरॉन्स हैं, वैसे वाले नहीं हैं। तो मैं कुछ चीज़ें एड्रेस करना चाहता हूँ आप लोग को, जो लोग बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को। तो सब मकसद इस बिजनेस का, जीवन का जो मकसद है, मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाता हूँ, तो विकी विजया और सबके लिए अप्लाई करता है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से भी है, जो एग्जैक्टली नेटवर्क नहीं बिल्ड कर रहे हैं या जो भी हो। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने शेयर किया आप लोगों से कि नहीं, पता नहीं, मैंने आपसे ये बात शेयर करता हूँ। मैं लंदन गया था एक इवेंट के लिए, 1000 लोग थे करीब वहाँ पे, बर्मिंघम में, शाउट आउट बर्मिंघम के लिए। और मैं अकेले गाड़ी में जा रहा था और मैं वेन्यू पहुँचा, और जैसे वहाँ लोग होते हैं मुझे मिलते हैं, इन सर्विस होती है, ब्रिजेश था वहाँ पे, सब लोग थे, बहुत खूबसूरत था। और एक चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त थी वो ये था कि जितने बच्चे वहाँ पे थे, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे थे, और वो सब मुझे जानते हैं। वो मुझे बोल रहे थे चीफ, और वो मेरे वेनेसडे मैसेज देखते हैं, वो मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखते हैं। तो आप में से कोई भी अगर है जो बर्मिंघम इवेंट के बच्चे जो भी हैं, अगर कोई भी बच्चा टीनेजर वहाँ पे जो है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप लोग ज़बरदस्त हो। पता नहीं कैसे आप मुझे फॉलो कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जापा और दातोश्री विजय के कि उन्होंने ये परिवार बनाया, इतनी जहाँ पे बच्चे भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा अपना इंस्टा लाइव को ऐसे संदेश जो सबके लिए ज़रूरी हो, चाहे आप एक्टिवली बिल्ड कर रहे हो, चाहे आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हो क्यूनेट में, या आप एक आईआर हो, या आईआर के बच्चे हो, या कंप्लीट स्ट्रेंजर हो जिसका संडे को कुछ नहीं था तो लॉग इन करके मुझे देख रहे हैं। तो कॉरपोरेट गाय हैं जो हैं क्यूआई फैमिली के, वो भी। तो थोड़ा सा बात करते हैं आपकी यात्रा के बारे में। और यात्रा जो है उसमें चाहिए होता है कि आप ग्रो करो किसी भी जर्नी में। आप सेम इंसान नहीं रह सकते जो आप पहले थे। और ग्रो का मतलब, ग्रो करना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग अटक जाते हैं एक सिंगल पॉइंट पे अपने जीवन के, और वो उनकी काबिलियत खो देते हैं कि वो उस पॉइंट के आगे बढ़ पाए। और आप सिर्फ देख पाते हो बड़े सक्सेसेस को, आप सिर्फ देख पाते हो महान सक्सेसेस को जब आप ग्रो करते हो। मतलब कि अगर आप कमा रहे हो लेट्स से $500, तो मतलब वो वर्जन जो आपका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो, तो वो एक वर्जन होगा आपका जो क्वालिफाइड है $500 कमाने के। अगर अब आप कमाना चाहते हो $2000, या फिर आप बनना चाहते हो सीनियर मैनेजर, चीफ बनना चाहते हो, बेहतर बनना चाहते हो अपने स्कूल में, या कहीं पे भी अपने रिलेशनशिप में बेहतर होना चाहते हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो,
या अपलाइन डाउनलाइन वाला रिलेशनशिप हो या जो भी हो, तो आपको ग्रो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं करोगे ना, तो आप नहीं संभाल पाओगे उस सक्सेस को। समझ रहे हो मेरी बात को? आप नहीं संभाल पाओगे $2000 के चेक को अगर आप खुद अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हो। अब ग्रो बोल रहा हूं मैं, ग्रो अप नहीं बोल रहा हूं मैं। दोनों में बहुत फर्क है। मतलब वो बच्चा अपने अंदर का कभी मत खोना, उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखना अपने अंदर जो है। और क्योंकि वो जो बच्चा है ना, वो एकदम पागल होगा, वो एक ड्रीमर होगा, वो सारे आपके चैलेंजेस में बढ़ने में मदद करेगा और लॉजिक को हटा देगा और सक्सेसफुल बनाएगा आपको। और वो बच्चा जो है ना आपके अंदर का, वो खुशी देता है आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि खुशी जो है ना, वो आपको एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना चाहिए हर दिन। आप मेरे बच्चों की तरह, मेरे बच्चों की तरह रहिए। वो जो मेरे लड़के हैं ना, वो अब हम लोग बाहर थे पूल में खेल रहे थे और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको एक कंटेनर दे दिया, पानी डाल के ऐसे सर पे डालने के लिए दे दिया, वो इतना खुशी दे रहा था उनको। हम लोग एकदम नाकामयाब होते जा रहे हैं असली खुशी के, जब तक अपने आपके अंदर का बच्चा जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है। तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बड़े हो जाओ, मैं चाहता हूं आपसे कि आप ग्रो हो जाओ थोड़ा। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना अभी $500 भी कमाने के लिए हफ्ते का, तो इसमें कोई बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, किसी माहौल की, कंट्री और लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम की कि आप ग्रो नहीं कर पाए हो, कि क्वालिफाई कर पाओ $500 के लिए। आप ग्रो नहीं कर पाए हो $2000 कमाने के लिए। आप ग्रो नहीं कर पाए हो एक मैनेजर या चीफ बनने के लिए, QI के लिए। आप नहीं ग्रो कर पाए हो अभी तक अपने रिलेशनशिप में, ताकि आप समझ पाओ कि सच्चा प्यार क्या होता है और कुर्बानियां क्या होती है एक रिलेशनशिप में। आप अभी तक इतना बड़े हुए नहीं हो। तो होता क्या है, लोग अटक जाते हैं क्योंकि वो ग्रो नहीं करते हैं। और जब आप ग्रो नहीं करते हो तो आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं कर सकता, आपका जीवन भी नहीं बेहतर हो सकता, आपकी रिलेशनशिप और ताकतवर नहीं हो सकती हैं। आप वो काबिलियत खो दोगे कि आप जीवन को पूरे तरीके से जी पाओ, चाहे जीवन आपका वेट कर रहा हो कि, क्योंकि बस हम ग्रो नहीं किए इसलिए नहीं हो पाता है। तो मैंने महसूस किया एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो मेरे अंदर है, जब मैं 22 साल का था, जब मैं साइन अप हुआ था, मैं अटक गया था। मैं अटक गया था एक पद्मन सिनाती राजा की तरह। मैं अटक गया था, मेरे अंदर वो माइंडसेट अटक गया था मेरा, और मैं कुछ चीज़ों को विश्वास करने लगा कि ऐसे ही होता। मैं ग्रो नहीं कर रहा था। और तभी मैं क्लोज हुआ, शुक्रगुजार हूं मैं भगवान का कि मैं दातुश्री के क्लोज हुआ और मैं उनके साथ बैठता था रोज। वो फोकस करते थे मेरी ग्रोथ पे, और मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का कि मैं ऊपर बढ़ता गया, ग्रो करता गया उस पॉइंट तक कि मेरा मैक्स आउट चेक बनने लगा। तो आपको सवाल जो अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या आप वाकई ही डिजर्व करते हो मैक्स आउट का चेक? आपने ऐसा क्या किया है? कितने ग्रो कर गए हो आप? कितने इवॉल्व हो गए हो आप? क्या कीमत चुकाई है आपने कि आपको मैक्स आउट चेक मिलना चाहिए, वो कमीशन मिलनी चाहिए? तो जिस दिन मैं मैक्स आउट हुआ था ना, वो दिन था जिस दिन मैं ग्रो किया था, मैं बदला था, मैं इवॉल्व किया था, मैं बेहतर वर्जन बन गया था पद्मन सिनाती राजा का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से अभी इस इंस्टा लाइव पे ही कि क्या आप ग्रो किए हो? कितना ग्रो किए हो आप पिछले 3 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में? क्या आप वही इंसान हो जो आप थे? क्या आप ग्रो किए हो हर एस्पेक्ट में जीवन के? तो हम लोग थोड़ा सा ना बात करते हैं इसके बारे में इंस्टा लाइव पे आज। मैं जानता हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा आज, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं डील कर रहा हूं बहुत सारे इमैच्योर लोगों के साथ, और मैं महसूस करता हूं कि उनका लैक ऑफ सक्सेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी काबिलियत से। हर किसी को लगता है कि काबिलियत है, मार्केट है, एनवायरनमेंट है, माहौल है, रिजेक्शन है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है कि आप ग्रो नहीं हुए हो, आप इवॉल्व नहीं हो रहे हो, आप नहीं बने हो एक बेहतर वर्जन अपने आप का। तो ये मुश्किल है थोड़ा, ठीक है? क्योंकि इंसान का जो नेचर है ना, आपको इंसान के नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ह्यूमन नेचर है कि हमें नहीं ग्रो करना है, बहुत मेहनत का काम है ना ये। भरोसा करिए मेरे ऊपर, जब दातुश्री विजयेश्वर ने मुझे फोर्स किया ना कि तुम ग्रो करो और इवॉल्व हो जाओ, तो ऑलमोस्ट हर दिन ऐसा लगता था अपना बेहतर वर्जन बनने का। पद्मन सिनाती राजा का बहुत मुश्किल काम था ये, उन्होंने मुझे पुश किया, वो बहुत टफ थे मेरे ऊपर,
बहुत सख्त तो रखे थे हर दिन। आज मैं बात कर रहा था उनसे एयरपोर्ट पे, जब वो थे घर आ रहे थे, मैं उनसे जब मिला बैंकॉक में, तो वो आ जा रहे हैं, तो मैं फ़ोन से बात कर रहा था उनका, तो अभी भी मुझे पुश कर रहे थे, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान का जो नेचर है ना, वो ये है कि कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है वो। और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी को लगता है ना कलाए कि कंफर्ट जोन जो है ना, उसका मतलब कि आप आलसी हो और आप घर बैठे हो और नेटफ्लिक्स देख रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। नहीं, ये कंफर्ट जोन नहीं है, ये आलस है बेवकूफों, ये आलस है। कंफर्ट जोन होता है सबसे मुश्किल, हार्डेस्ट वर्किंग इंसान के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर कोई 20 प्रेजेंटेशन कर रहा है दिन का और बाहर जाता है और मेहनत करता है और स्विच ऑन है हर समय, तो वो इसका मतलब ये भी है कि वो इंसान अभी ये कंफर्ट जोन में आ गया है विकिराज। समझ रहे हो मेरी बात को? वो कंफर्ट जोन एक वो क्षम काबिलियत नहीं है, कि वो लैक ऑफ डिजायर है कि आप अपना खुद का बेहतर वर्जन बन पाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सबसे बड़ा दुश्मन है नेटवर्कर का, ये सबसे बड़ा दुश्मन का है किसी का भी, बच्चों का भी। बच्चे भी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और माँ बाप की ड्यूटी होती है कि वो लगातार पुश करें, उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालें उनको, वरना फिर वो ग्रो अप नहीं कर पाएंगे एक ड्रीमर और वॉरियर की तरह। तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो एनालाइज करते हैं इसको थोड़ा एक मिनट के लिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको के लिए कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये नहीं बोल सकते कि ग्रो कर जाओ बस, कि कोई पूछेगा कि मतलब क्या है इसका, ग्रो करने का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता। मतलब कि मतलब व्हाट क्या 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 ग्रो फैक्टर क्या है, कि बहुत और इंटेलिजेंट हो जाओ या क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि ग्रोथ के एरियाज क्या हैं आपके लिए। और इसका एक ही तरीका है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ वो एरियाज जहां पे आपको ग्रो करना है। वो यही होगा कि आप एक ऑनेस्ट बातचीत करिए उस इंसान के साथ जिसकी आप इज्जत करते हैं, अपने अपलाइन की तरह, अपने मेंटर की तरह। जैसे मेरे पास दातोश्री विजय है। अगर आपको पूछना पड़ेगा ये सवाल, बहुत सारे लोग वो इतनी उनके अंदर वो ईगो इतनी बड़ी होती है, उनके अंदर इतनी वो क्षमता नहीं होती कि वो सवाल जाके ये पूछ पाए। तो मैंने पूछा ये सवाल दातुश्री से, हर 6 महीने पे 3 महीने पे मैं पूछता हूँ। जब भी मैं उनके साथ अकेले होने का मौका मिलता है तो मैं पूछता हूँ, अने मुझे कहाँ ग्रो करना चाहिए, अब कौन सा ऐसा जीवन का मेरा एस्पेक्ट है जहां पे आपको एक अलग पदमन में दिख रहा है, जो 6 महीने पहले आपके पास था। आप इवॉल्व होते हो, आप चेंज होते हो, आपको पता है ना, आपकी ईगो जो है वो अलग हो जाती है हर 6 महीने पे, हर 3 महीने, हर दिन बदल जाती है। तो मैंने पूछा उनसे एकदम कि किस एरिया में आपको लगता है कि मुझे ग्रो करना चाहिए। और आपको ये पूछना पड़ेगा सवाल, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे इस सवाल को तो आपको नहीं पता चलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्रो करना होगा अलग अलग एरियाज में। कुछ लोग को ग्रो करना होगा रिलेशनशिप के मैनेजमेंट में। कुछ लोग को शायद हो सकता है ग्रो करना पड़े बोलने में, कि वो बस उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि बोल ही नहीं पा रहे हैं वो। तो कुछ लोगों को ग्रो करना पड़ेगा सुनने के एरिया में, कम बोलने में। कुछ लोग को ग्रो करना पड़ेगा उस एरिया में जहां पे वो काम करें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें, लेकिन एफिशिएंटली काम ना करें। क्योंकि अगर आप बहुत प्रेजेंटेशन करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रेजेंटेशन काम कर रहा है और वो इफेक्टिव है। क्या आप मेरे साथ हो? तो आपको ग्रो करना पड़ेगा एम्पावर करने में और लीडर्स को रेस करने में। किसी को ग्रो करना होगा एरिया में ह्यूमिलिटी के। शायद आप बहुत घमंडी हो चुके हो, आपको शायद ग्रो करना पड़ेगा एक एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, आपको काबिलियत दिखानी पड़ेगी कि आप कितने वफादार हो, या आप कितना केयर करते हो, कितना आपको दिखाना पड़ेगा कितना प्यार करते हो। क्योंकि आपके डाउनलाइंस को शायद नहीं पता चल रहा है कि आप उनके लिए चिंता करते हो या अगर आप प्यार करते हो, अगर आप नहीं दिखा रहे हो उनको। और फर्क कुछ कारणों से ऐसे लोग होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो एकदम बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस चीज से। कैसे किसी को पता चलेगा कि आप उनसे प्यार करते हो और उनके लिए केयर करते हो, अगर आप एक बार आंखों में देख के नहीं बोलोगे उनसे कि वाकई आप उसका मतलब कर रहे हो दिल से। मुझे अडली को भी दिखाना पड़ता है अपना प्यार, कलाई को भी मुझे अपना प्यार दिखाना पड़ेगा, चाहे वो मुझे
25-20 साल से जानते हैं। कलाई तो शायद और लंबे समय से जानती है मुझे, क्योंकि कलाई और अडली मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकते ना, उनको नहीं पता, मेरे दिल नहीं पढ़ सकते वो लोग मेरा, क्योंकि मैं उनको खाना खिलाते हूँ या मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम ठीक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए केयर कर रहे हो, उनके लिए प्यार कर रहे हो। शायद आपको ग्रो करना पड़ेगा कोच बी के एरिया में, हो सकता है आपको ग्रो करना पड़ेगा, आप कोच ए शायद बहुत ज़्यादा हो और आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप कोच भी बन पा रहे हो किसी के अपने लोगों के, और वो उनको कमज़ोर बनाता जा रहा है। शायद आपको ग्रो करना पड़ेगा उस एरिया में जहाँ पे आपको लेट गो करना आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? और जियो अपनी ज़िंदगी एकदम पूरे तरीके से। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है आपको ग्रो करना पड़े उस एरिया में जहां पे लोगों पे आप भरोसा कर सको, ट्रस्ट कर सको, ठीक है? और आपको चूज करना पड़े कि किस एरिया में आपको ग्रो करना है, और इसके लिए चाहिए कि आप एक कोई इंसान हो। शरण्य, मैं देख पा रहा हूं आपको, आपको देखना पड़ेगा कोई इंसान होगा जिस पे आप भरोसा करते हो और वो आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा कि कहाँ पे आपको ग्रो करना है। और सिर्फ एक ही तरीका है कि कहाँ पे आपको ग्रो करना है ये जानने का, कि जिसके अंदर वो काबिलियत है, वो डिटैचमेंट है। बच्चे, डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि वो आपसे जो प्यार करता है लेकिन आपको खोने के लिए भी तैयार है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो तैयार है आपको खोने के लिए भी, सच बोल के आपको। समझ रहे हो क्या है इसका मतलब? मैं टीनेजर से बात कर रहा हूँ, कल आए, एक्साइटेड मत हो जाना बहुत ज़्यादा। तो आपके अंदर डिटैचमेंट का मतलब ये है कि सच बोलना किसी से जिससे आप बहुत प्यार करते हो, शायद उसको आप खो भी दो क्योंकि आप सच बोल रहे हो उससे। तो आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो डिटैच्ड है आपसे, जो आपकी कमजोरियां देख पाए और आपको बोल पाए कि यहां पे तुमको ग्रो करना है, यहां पे तुमको इंप्रूव करना है, वरना फिर नहीं इवॉल्व कर पाओगे, आप नहीं बन पाओगे नहीं तो बेहतर वर्जन अपने आप का। और जब तक आप नहीं बनोगे बेहतर वर्जन अपने आप का, तो आपके चेक्स कैसे ग्रो करेंगे? आप नहीं देख पाओगे रिजल्ट्स को, ठीक है? क्योंकि याद रखिए, बात करते हैं थोड़ा सा विकी राज के बारे में। मेरा बहुत ज़बरदस्त विकी राज मेरा भाई है, उसका वर्जन ABCDEFGHIJK है विकी राज का। तो वर्जन ए जो है विकी राज का, वो इतना अचीव कर सकता है। उसको अचीव करना इतना ज़्यादा तो उसको और वर्जन बी बनना पड़ेगा। अगर वो इतना अचीव करना चाहती है तो उसको सी वर्जन बनना पड़ेगा। उसको अगर इतना ग्रो करना है तो उसको वर्जन डी बनना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और हर वर्जन जो है ना, उसके लिए चाहिए ग्रोथ, एवोल्यूशन, चेंज, बदलाव, उस पॉइंट तक विकी कि लोग पहचान ही ना पाए आपको। आप कमरे में आओ और उनको लगे ये कौन सा वर्जन आ गया भाई इसका, ये तो ब्रांड न्यू विकी रास है, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं कि ये विकी रास ही है। एकदम से वो कोच भी बन गई है और एकदम से वो बोलने शुरू कर दिए उसने, एकदम से वो प्रीमियर लीग में खेलना शुरू कर दिए, डिवीजन बी में नहीं। आपको ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो अपने जीवन से इस पॉइंट पे और आप नहीं डिजायर्ड रिजल्ट्स देख पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप असली नहीं है, आपकी इनएबिलिटी वो लव और ट्रस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने का, दिखाने का, आप इनका ना आपकी काबिलियत कि अगर आप लोगों को ऊपर नहीं उठा पा रहे हो, अगर आप अटक गए हो एक फ्रस्ट्रेटेड जगह पे, तो ये फिर आपका कंफर्ट जोन है और कोई भी आपको नहीं निकाल सकता आपके कंफर्ट जोन से। बेवकूफी मत करिएगा, कोई नहीं निकाल सकता आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर। आपको खुद ही उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको रेंगना पड़ेगा, आपको दीवार घिसना पड़ेगा, तब जब तक आपके नाखूनों से खून ना निकल जाए। आपको ऐसे घिस के मतलब रोना पड़ेगा आपको और बहुत सारे दर्द से गुजरना पड़ेगा होके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। जैसे कि एक कुएं से आप बाहर निकलते हो ना, पानी का जो होल होता है, आप जैसे उससे बाहर निकलोगे ना, और जितना गहरा वो कुआं होगा उतना ही ज्यादा आपका कंफर्ट जोन है और उतना ऊपर ही आपको ऊपर कूदना पड़ेगा, उतनी ही दर्द होगी आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? और सिर्फ एक ही तरीका है आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो, अगर आपके पास कोई है आपके जीवन में जो आपको सच बोल सकता है, जो आपको मुंह पे बोल सकता है कि तुम्हें करना क्या है। और अगर आप वाकई ही खुशकिस्मत हो तो ये इंसान आपको गाइड कर देगा, थोड़ा सा आपको मेंटर कर सकता है थोड़ा बहुत, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओ। और वो है आपके बगल में हर कदम पे, आपको खींच नहीं रहा है लेकिन आपसे बात कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको करेक्ट कर रहा है। अगर आप कोई ऐसा इंसान है, जैसे मेरे पास दातुश्री हैं, अगर आपके पास कोई है ऐसा, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, उसको खोइएगा मत उस इंसान को। समझ रहे हो मेरी बात को?
ठीक है, तो ये मेरा संदेश है आप लोग के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो इस बात को कि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अगर नहीं देख रहे हो ना, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो, आप मैच्योर नहीं हो रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या चाहिए आपके अंदर से, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो इस जहां पे आप अभी हो। बहुत सारे जानवर जो होते हैं ना, वो अपनी स्किन बदल देते हैं अपने पूरे शरीर की, और ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि इंसान अपनी पूरी बॉडी बदल देते हैं, सेल्स मर जाते हैं और नए सेल पैदा होते हैं। इसका मतलब आपका जो बॉडी है ना, 3 महीने में एक ब्रांड न्यू पद्मन, ब्रांड न्यू कलाई, ब्रांड न्यू विकी, ब्रांड न्यू अडली बन जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, ये सेम रहता है, और इसलिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे ग्रो करना है। तो इस वीक 13 एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, रैंक एडवांसमेंट वीक है ये लास्ट वीक है बोनांजा का, सदर्न अरब प्लेसेस और एनएसए, वेस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, रमदान जहाँ पे भी हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा, मुस्लिम ब्रदर सिस्टर्स, अच्छा रमदान हो रहा हो आपका। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये हफ्ता आपको ग्रो करना पड़ेगा बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, क्योंकि आज संडे है। तो आज रात तक बात करिए अपने अपलाइन से जिससे आप इज्जत करते हो, और पूछिए उनसे कि क्या बदलना है आपके अंदर इस हफ्ते, ताकि आप बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ पाओ। क्योंकि जो आपने अचीव किया था पिछले हफ्ते, क्योंकि वो आपका वर्जन था जो आप थे। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि आपकी रैंक नहीं बढ़ रही, आपके चेक्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप प्रमोट नहीं हो पा रहे हो अपने जॉब में, या टीनेजर्स जो हैं, बच्चे जो हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ जिनसे, अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप्स अगर आप असली नहीं दिख रहे हैं आपको, और आपको नहीं समझ पा रहा है कि रिलेशनशिप में कैसे, इसका मतलब कि आप ग्रो नहीं किए हो। और समस्या ये है कि ये जो रिलेशनशिप में, इसलिए क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी को रिलेशनशिप के बारे में, इस समय एक बेवकूफ़ है इंसान है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो किसी इंसान के साथ जो आपसे ज़्यादा ग्रो हो चुका है, आपसे ज़्यादा, तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे उस इंसान के साथ बराबर चलने में। इसलिए जब आप वाकई एक रिलेशनशिप में होते हो, दो लोगों को एक ही वेवलेंथ में होना जरूरी है। उसको दोनों को सेम होना जरूरी नहीं है, उनको हर चीज में अग्री करना जरूरी नहीं है। वो लड़ सकते हैं, लड़ना ठीक है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन एक समय पे आपकी ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। और अगर वरना नहीं होगा तो फिर आप बात करोगे किसी ऐसे इंसान से जो दुनिया को दूसरे नजरिए से ही देख रहा है, आप कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे उस इंसान से। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो सीखिए कैसे ग्रो करना है। अगर आपके पास एक अपलाइन है जैसे दातोश्री विजय, अगर मैं वो पद्मन रहूं जो मैं 22 साल पुराना पद्मन था, मैं नहीं समझ पाएगा जो भी वो बोलते हैं आज की डेट में, मैं खो जाऊंगा, मैं वो काबिलियत खो दूंगा कि मैं उनको अपलाइन की तरह रख भी पाऊं अपने पास। तो शायद कई बार अगर आपके पास अपलाइन है जो आपके साथ बहुत ऊपर चला गया है और आप बहुत स्लो हो ग्रो करने में, तो आपको दूसरा अपलाइन ढूंढना पड़ेगा जो आपसे करीब हो ज़्यादा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा अपलाइन हाई अप हो, वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ध्यान रखिएगा जब अपने कोच को चूज करिए, अपने मेंटर को जब चूज करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखा करिए, क्योंकि जिस समय आप अपने मेंटर या कोच को चूज करते हैं तो आपका एक एम्प्टी कप होना चाहिए और वो डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए ग्रो करने के लिए। जैसे दातोश्री विजय अगर आपके मेंटर या कोच है, अरे बाप रे, हर दिन ग्रो 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 ग्रो, चेंज 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 चेंज, ग्रो ग्रो चेंज, ग्रो चेंज, ग्रो चेंज, क्या आप मेरे साथ हो? वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे आपको कंफर्ट जोन में रहने के लिए, चाहे वो एक दिन भी क्यों ना हो। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वीक 13 है ये, रैंक एडवांसमेंट का वीक है ये। अपना एनवेलप पुश करिए, पागल हो जाइए, बार हायर करिए, सबको उठाइए। अगर आपने रिजल्ट नहीं मिले लंबे समय तक तो यही वीक है जहां पे आप रिजल्ट कम निकाल सकते हो। पुश करिए प्लैटिनम के लिए, अगर आप सफायर के लिए पुश करो तो सफायर अचीव करो, अगर आप पुश करो डायमंड के लिए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, डायमंड अचीव करो। अगर आप ब्लू डायमंड अचीव करने की कोशिश करो, जो भी करना पड़े करो, ब्लू डायमंड बनो। ये संडे है, आपके पास 5 दिन है, सोइएगा मत, खाइएगा मत, अपना समय मत बर्बाद करिएगा गाना गाते हुए। आप 3 घंटे मत बिताइए हर प्रोस्पेक्ट के साथ और हर प्रेजेंटेशन में। आप करिए जल्दी जल्दी चीज़ों को, इफेक्टिवली करिए, अगले बंदे पे जाइए, अगले बंदे पे जाइए, अगले बंदे पे जाइए, अगले बंदे पे जाइए। रेस करिए बार को हायर, अगर वो रामदान भी क्यों ना हो, पुश करिए अपने आप को, रेस करिए वो इंटेंसिटी, रेस करिए वो सेंस ऑफ अर्जेंसी। इस हफ्ते ग्रो करिए, एक अलग इंसान बनिए, एक भूखे इंसान बनिए, एक गुस्सा वाला इंसान बनिए और स्विच्ड ऑन इंसान बनिए। अलाउ करिए उस इंसान को, पागल इंसान। ये हफ्ते आपको लोगों को दिखना चाहिए कि एक आपके अंदर पूरा बदलाव आ गया है। क्या आप मेरे साथ हो मेरी वी फैमिली? तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।
आई लव यू गाइस, वाकई। और मैं मिलूंगा आपसे कहीं तो, इस दुनिया के किसी कोने में। वीक 13 मेरे को गर्व महसूस कराइएगा।